परमेष्ठी वंदना। परमेष्ठी वंदना की रचना आचार्य तुलसी ने करी थी और उसी के बाद उन्होंने सूर्यास्त के समय वंदना की शुरुआत करी थी कि साधु संतों के सानिध्य में या घर पे भी अपन वंदना का पाठ कर सकते हैं। तो ये वंदना आनंद पुलकित गीत है। कोई भी बात को लिखा जाता है दो तरीके से, या तो गद्य के रूप में या पद्य के रूप में। गद्य तो पढ़ा जाता है, और जो भी पद्य के रूप में है उसे अपन लयबद्ध तरीके से याद करेंगे ना, तो वो माइंड में हमेशा के लिए फिट हो जाता है। इसलिए कविता हो, गीत हो, दोहा हो, उसको राग में आप याद करो तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो वैसे ही अपनी परमेष्ठी वंदना पद्य के रूप में है। तो अपन शुरू करते हैं। वंदनानंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मय तावरूं। इसका मतलब वंदना हम, हे अरहंत भगवान सिद्ध भगवान, इनमें पांचों पदों को वंदना की गई है। हम आपको आनंद पुलकित मन से वंदना कर रहे हैं और एक लय के साथ, तन्मयता के साथ हम आपको नतमस्तक होकर वंदना का प्रारंभ कर रहे हैं। फिर है नमो अरहंताणम। सहज निज आलोक से भासित स्वयं संबुद्ध है, धर्म तीर्थंकर शुभंकर वीतराग विशुद्ध है, गति प्रतिष्ठा त्राण दाता आवरण से मुक्त है, देव अरहं दिव्य योगज अतिशयों से युक्त है। इसका मतलब ये हो गया, सहज निज आलोक से भाषित स्वयं संबुद्ध है। सहज अपनी आत्मा के आलोक से विभूति हुए हुए अरहंत होते हैं। धर्म तीर्थंकर शुभंकर वीत राग विशुद्ध है। धर्म, इस धर्म को प्रतिनिधित्व करने, धर्म संघ का शुभारंभ करने वाले तीर्थंकर शुभंकर वीतराग विशुद्ध है, वीतराग होते हैं। गति प्रतिष्ठा त्राण दाता आवरण से मुक्त है, सभी बंधनों से सभी आवरणों से वो मुक्त होते हैं। देव अरहन दिव्य योगज अतिशयों से युक्त है, अतिशयों से युक्त होते हैं। 34 अतिशय और 35 अश्नातिशय होते हैं भगवान के, अरहंत के। अरहंत को हम देव के रूप में बोलते हैं। हमारे देव कौन है, उसमें कहा जाता है अरहंत हमारे देव हैं। तो ये अतिशय से युक्त है। अतिशय मतलब हो गया उनकी, उनके ऊपर एक अलग पावर जो उनको जन्म से या दीक्षा के बाद मिला गया है। जैसे अरहंत जो होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, उनका जन्म के साथ उनको 3 ज्ञान पहले से ही प्राप्त होता है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान उनको जन्म से प्राप्त होता है। दीक्षा लेते हैं तो मन परेव ज्ञान प्राप्त होता है, और दीक्षा लेने के बाद उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद हम उनको अरहंत कहते हैं। अरहंत भी जो तीर्थंकर, तीर्थ की स्थापना करें। केवल ज्ञान भी सबको, जैसे गौतम स्वामी को भी केवल ज्ञान हुआ, मरुदेवा माता को भी केवल ज्ञान हुआ, तो वो केवल ज्ञानी श्रावक, केवल ज्ञानी साधु, केवल ज्ञानी की अलग परंपरा होती है। और तीर्थंकर उनको कहते हैं अरहंत। अरहंत मतलब जो, अरहंत और तीर्थंकर अलग अलग नहीं है। अरहंत जो, जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली है और 4 तीर्थ की स्थापना करी है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, और वो जब तक धरती पर रहते हैं तब तक उनको अरहंत कहते हैं। और जैसे ही वह मुक्त हो जाते हैं, संसार छोड़ देते हैं, उनको सिद्ध कहा जाता है। तो जब तक धरती पे हैं तब तक वह अरहंत है। तो उनके अतिशय जो पहले से पावर दिया था, ऐसे कुछ कुछ उनके अतिशय, जैसे उनको पसीना नहीं आता है, शरीर से हमेशा खुशबू आती है, वह हमेशा सुंदर ही दिखते हैं, उनमें बलशाली होते हैं, वज्र नारायण शरीर होता है। अपने को पता है ना, भगवान महावीर के कानों में किल्ले ठोक दिए, उनको 20 मारणांतिक कष्ट दिए, तो भी मतलब इतना बल होता था उनमें, क्योंकि उनको ये पावर पहले से प्राप्त होती थी। कष्ट तो होता था शरीर को, सहन भी किया उन्होंने, लेकिन वो जीवित रहे। अपने तो थोड़ा सा भी हो जावे तो अपन नहीं कर सकते, क्योंकि अपना शरीर आजकल वैसा रहा नहीं है। इंद्र उनकी सेवा में हमेशा रहते थे। ऐसे उनके अतिशय होते हैं जो उनके साथ होते हैं। अब नमो सिद्धाणम। बंधनों की श्रृंखला से मुक्त शक्ति स्रोत है,
सहज निर्मल आत्मलय में सतत ओतः प्रोत है। दग्ध कर भव बीज अंकुर अरुज अज अविकार है। सिद्ध परमात्मा परम ईश्वर पुनरवतार है। मैंने कहा था जब तक वो धरती पे रहते हैं तब तक अरहंत कहलाते हैं। जैसे ही उन्होंने शरीर को छोड़ देते हैं वह सिद्ध बुद्ध मुक्त कहलाते हैं, सिद्धाणम की उसमें आ जाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं। मतलब सारे बंधनों को तोड़ के, सारी बंधनों की श्रृंखला को उन्होंने तोड़ दिया होता है, अपने ही आत्मा में लीन होते हैं। उनको ना सुख दुख का आभास होता है, ना किसी और के सुख दुख का आभास रहता है। वो अपनी ही साधना में, अपने ही आत्मा में लीन होते हैं। साधना मतलब अपनी आत्मा में लीन होते हैं। जन्म मरण उनका छूट गया होता है, ना उनका वापस जन्म होता है, ना उनका मरण होता है। वह मोक्ष की प्राप्ति कर चुके होते हैं। ऐसे होते हैं सिद्ध भगवान। फिर है नमो आयर्याणम। अमलतम आचार धारा में स्वयं निष्णात है। दीप सम सत दीप दीपन के लिए प्रख्यात है। धर्म शासन के धुरंधर धीर धर्माचार्य है। प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि प्रगति में अनिवार्य है। मतलब आयर्याणम मतलब धर्माचार्य, धर्माचार्य मतलब आचार्य, जो हमारे धर्म का हमारे शासन की शासना करते हैं, जिनमें आचार विचार निर्मल होते हैं, और जो प्रथम पद के प्रतिनिधित्व, मतलब अरहंत तो अभी है नहीं, तो उनका प्रतिनिधित्व, उनकी बात को हम तक पहुंचाने वाले आचार्य कहते हैं। जैसे कई बार गुरुदेव के प्रवचन के पहले दिनेश मुनि फरमाते हैं, तीर्थंकर के प्रतिनिधि हमारे अब हमको प्रेरणा पाथे प्रदान करेंगे। मतलब तीर्थंकरों की वाणी को पहुंचाने के लिए, उनका जो वाणी अपने तक पहुंचाते हैं, उनका जो अनुसरण हमको बताते हैं कि हमको ऐसे ऐसे करना है, जो हमारे संघ की सार संभाल करते हैं, उन्हें आचार्य कहा जाता है। नमो वज्रायणम। द्वादशांगी के प्रवक्ता ज्ञान गरिमा पुंज है। साधना के शांत उपवन में सुरम्य निकुंज है। सूत्र के स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं सदा। उपाध्याय महान श्रुतधर धर्म शासन संपदा। उपाध्याय मतलब जिनको आगमों का अच्छा नॉलेज हो, जिनको हर चीज का ज्ञान प्राप्त होता है। पूर्वों का ज्ञान तो आजकल रहा नहीं है, क्योंकि पूर्व ही लुप्त हो चुके हैं, नौ पूर्व वगैरह। सूत्र के आगम का हो गया, शास्त्र का हो गया, ये सब में हमेशा रहते हैं। और एक नॉर्मल भाषा में आचार्य द्वारा नियुक्त जो युवाचार्य होते हैं, उनको उपाध्याय की श्रेणी में मान सकते हैं। लेकिन आज की उसमें, मतलब अगर इस परिभाषा के हिसाब से जाया जाए तो उपाध्याय की श्रेणी में युवाचार्य नहीं आते हैं। उपाध्याय बहुत हो सकते हैं, जिन जिनको इन चीजों का नॉलेज रहता है, उनको उपाध्याय की श्रेणी में आते हैं वो। नमो लोय सब सौणम। लाभ और अलाभ में, सुख दुख में मध्यस्थ है। शांतिमय वैराग्यमय आनंदमय आत्मस्थ है। वासना से विरत आकृति सहज परम प्रसन्न है। साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है। जो लाभ अलाभ सुख दुख सबसे दूर रहते हैं, शांत भाव से सहन करते हैं, वैराग्यमय जिनका जीवन रहता है, वह साधु कहलाते हैं, जो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। ये इसका सार है। परमेष्ठी वंदना के रचनाकार आचार्य श्री तुलसी हैं, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। इनमें पांचों परमर्शियों के गुणों का वर्णन किया गया है, जो अभी हमने पढ़ा, नमो अरहंताणम का, नमो सिद्धाणम का, नमो आयर्याणम का। पांचों पदों के गुण को शॉर्ट में सम्मिलित किया गया है इसमें। इसको कंठस्थ रखते हुए सुबह शाम दोनों समय परमेष्ठी वंदना करनी चाहिए। वैसे गुरुदेव तुलसी के समय से चल रहा है, सूर्यास्त के समय वंदना का करें, वैसे सूर्योदय के समय भी वंदना का पाठ करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। और वैसे भी इसको दोनों टाइम, अपन कभी भी सूर्योदय के समय नहीं उठ पाए तो उसके बाद भी अपन कर सकते हैं। इनके प्रश्न है, जैसे मैंने इतना डिटेल बताया, इतना नहीं आएगा, नॉर्मल आएगा। इस वंदना में किन
इस वंदना में किन किन को वंदना की गई है? तो अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को वंदना की गई है। परमेष्ठी वंदना के दूसरे पद्य की तीसरी पंक्ति लिखो। तो दूसरा पद्य नमो सिद्धाणम वाला, उसकी तीसरी पंक्ति दग्ध कर दो बीज अंकुर। साधना के शांत उपवन में इस पद्य को पूरा करो। परमेष्ठी वंदना का तीसरा पद्य लिखो, तीसरा नमो आयर्याणम वाला। परमेष्ठी वंदना के रचनाकार का नाम बताओ। ये तो पहले प्रश्न उत्तर ऐसे आते थे, अब तो आपके वो फिलिंग द ब्लैंक्स और इस टाइप के आएंगे ऑब्जेक्ट वाले, तो वो करना है आपको। वैसे इसका क्विज कल भेजेंगे आपको, तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा किस तरह के प्रश्न बनते हैं। उनमें से आपको कुछ पूछना हो तब आप पूछ सकते हैं। कोई भी गीत कविता इस टाइप का हो ना जो पद्य के रूप में हो, तो उनको गा गा के याद करो। तो लोड लेके याद नहीं होगा, आप रट्टे मारोगे तो आपको याद नहीं होगा। आप जितना इसको बार बार गाओगे, सुनोगे। परमेष्ठी वंदना का ऑडियो भी है। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही आपको? तीसरा पद्य लिखने बोला ना, हम्म। जिसमें उसमें पूरा पद्य कंप्लीट चारों लाइन लिखनी है। देखो आजकल तो आपकी ऑनलाइन होती है। ये तो पहले के प्रश्न शुरू में जो आते थे वही अभी भी चल रहे हैं। लिखना तो है नहीं, कोरोना के बाद ऑनलाइन शुरू हुआ तो आपका ऑनलाइन ही चल रहा है ये। तो उसमें मेरे ख्याल से लिखने का नहीं आता है। इसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आएगा, जिसमें जैसे छोटा शॉर्ट में लिखना हो, कोई पंक्ति अधूरी है या बीच का कोई शब्द है तो वो आएगा, या फिर चार में से एक चुनने वाला वो आएगा। और नौकार मंत्र का जो एक क्यूज हुआ था, क्यूज, तो उसमें मैंने 35 लिखा था। क्या 35 अक्षर होते हैं? अक्षर लिख दिया तो वो रॉन्ग हो गया क्या? मैंने 35 बस लिखना था, ऐसे आंसर था, बट एक्चुअली क्या होता है ना, अक्षर लिखे तो वो हाँ, रॉन्ग कैसे हो गया? ये क्या ऑनलाइन जो क्विज बनाते हैं ना, वैसे वो तो शायद रीचेकिंग करते होंगे। हम जैसे हम जो पेपर आपको बना के दे रहे हैं ना, उसमें हमको राइट आंसर भी लिखना होता है साथ में। तो वो राइट आंसर अगर हमने 35 ही लिखा होगा, उन्होंने अक्षर नहीं लिखा होगा, तो वो आपका गलत हो जाता है वो। तो आप उसको सही मानो। वैसे ये ऑनलाइन जो होती है उनमें भी ऐसे ही होता है, लेकिन वो लोग रीचेकिंग करते होंगे इन चीजों की, तो वो आपका सही हो जाएगा। उसको आप गलत, जैसे मैंने भी एक भेजा था, ओके। आचार्य महाशमन जी आचार्य हैं, तो अगर आप हिंदी में 11वें लिखो तो भी सही है, और 11 वे करके करो तो भी सही है। पर हमने जो लिखा है ना वही आप लिखेंगे तो उसका ओके। मार्क होता है। वैसे सही आंसर उसका सही है, अगर आपको लगे कि मैंने जो लिखा है वो सही है तो आप उसको सही मानिए। ये आपका एक आदत है कि इस आधार पर आपको सहयोग मिलेगा। किस तरह के प्रश्न बनते हैं, ओके। किस तरह के और पूछ सकते हैं। प्रयाण मीन्स क्या होता है? जैसे जन्म लिखा, अपने गुरुवर के जन्म लिखे। प्रयाण मीन्स? प्रयाण मिस निर्वाण और देवलोक। ओके। इसमें कुछ भी आपको यूं पूछ सकते हैं, आचार्य भीखंड जी का प्रयाण कब हुआ, या आचार्य भीखंड जी देवलोक का सन पूछो, या तो उनका एक ही मतलब। एक बार बता दीजिए ना, ये वंदना मतलब किस किस को वंदना की गई थी? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को वंदना की गई है इस परमेष्ठी वंदना में। ओ, ओके ओके। हर पद्य का आपको ये बताया था ना, अरहंत उसको कहते हैं, सिद्ध उसको कहते हैं। इतना आएगा नहीं, ये तो मैं आपको एक नॉलेज के लिए कि थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए, इतना तो कि हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। हाँ रट्टे मारने से तो हाँ, मतलब थोड़ा नहीं नॉलेज, है। हाँ हाँ हाँ, ठीक बात है। हाँ 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 हाँ, ओके। हाँ। और कुछ पूछना है किसी को?
एक मिनट, मेरे को जैसे एक बार तो याद करती हूँ ना तो याद हो जाता है, लेकिन फिर वापस थोड़ी देर बाद भूल जाती हूँ। और बहुत कोशिश करती हूँ कि पढूं, थोड़ा सा पढ़ती हूँ लेकिन फिर थोड़ा मन नहीं लगता है, फिर छोड़ देती हूँ। तो इसका कुछ उपाय? इसका उपाय यही है कि आप जितना समझ समझ के करोगे ना वो हमेशा याद रहेगा। मैं भी ऐसे ही करती थी और मुझे भी इस चीज पे ही वो रहता है कि मुझे कोई पढ़ाए तो मुझे याद होता है, ऐसे मैं पढ़ूं तो मेरे को याद नहीं होता है। किसी चीज को आप समझ समझ के अच्छा करोगे ना तो याद हो जाएगा आपको। और सन वगैरह तो अच्छा। देखो स्वाभाविक है, वो आपको याद करने पड़ेंगे और भूल जावे तो विस्मृति हो जाती है। अब ये तो उसका तो सन हाँ तो जो हाँ। रहता है वो नहीं याद फिर, करना पड़ेगा अपने को। हाँ नहीं, जैसे याद करती हूँ फिर नहीं याद होता है तो सोचती हूँ याद तो नहीं रहता है, छोड़ दो। लेकिन फिर जब होता है तो नहीं, वापस पढ़ती हूँ, लेकिन मतलब उसमें मन स्थिर नहीं होता है। नहीं नहीं, आप उसका रिवीजन हाँ करोगे तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, और बाकी आप समझ समझ के करो तो आपको सब चीजें याद हो जाएगी। जैसे पद्य को बताया, आप राग ओके। में परमेश्वरी वंदना को राग में बोलो, राग में सुनो, हाँ उसका वीडियो हाँ है, ऑडियो है, सब है, तो वो आपको याद हो जाएगा। हाँ ऐसे हाँ और भी जो गीत है ना, इसमें बहुत सारे गीत है, इसमें गीत है, हाँ कविता हाँ है, हाँ तो हाँ उसको लयबद्ध तरीके से आप हाँ। याद करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा वो। और जो गद्यात्मक है, ओके। जैसे अभी आचार्य परंपरा है, तो अपन ने इसको समझा है तो आपको याद रहेगा कि भगवान महावीर ने 9 गणों की व्यवस्था करी थी, जिनको हाँ 11 नौकन गंधर्व तो ऐसा संभालते ही। थे। उनके बाद सुधर्मा स्वामी बने, सुधर्मा स्वामी के बाद जम्बू स्वामी बने। एक बार जब आपने पढ़ाया था तो एकदम अच्छे से याद हो गया था। फिर हम्म। एक दो दिन ठीक रहा, लेकिन फिर अब जैसे वापस रिवीज करते हो तो फिर भूल गई, नहीं 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 भूलोगे याद आप, आ रहा। वो आपको हमेशा याद है। आप उसको एक बार वापस पाठ को पढ़ लो तो आपको वापस ओके। सारी वही स्मृति आ जाएगी। वापस 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 उसी को रिवीजन करती रहती हूँ, करती रहती हूँ, लेकिन हाँ मालूम नहीं, धीरे धीरे होगा। हाँ, हो धीरे जाएगा। धीरे होगा। वो सुना हुआ कभी भी अगर हम ध्यान से अपन ने सुना है, उसको समझा है, तो वो कभी भी माइंड से नहीं जाता है, ये मेरा मानना है। हाँ, ओके। ओके, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? कल क्विज दूंगी मैं, उसको आप भर लेना ताकि आपको एक सहारा हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न उत्तर बनते हैं।